अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की इस ब्रीफ वीडियो का पर्पस कमिंग पीएमएस के हवाले से कुछ ऐसे के अहम टॉपिक्स को डिस्कस करना है। जो स्टूडेंट्स पीएमएस की तैयारी कर रहे हैं दे शुड गो थ्रू दीज टॉपिक्स। और ये जो टॉपिक्स मैं अभी आप लोगों से शेयर करने लगा हूँ, कोई 100% श्योरिटी नहीं है कि दीज टॉपिक्स विल कम, बट दीज इन टॉपिक्स में से कुछ एरियाज या इन टॉपिक्स में से कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं, बिकॉज दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। और जो स्टूडेंट्स पीएमएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये जो अब रिमेनिंग एक वीक है, इस वीक में इन टॉपिक्स पे थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लें, थोड़ा गूगल कर लें, या थोड़ा सा डाटा इकट्ठा कर लें, या इन टॉपिक्स पे अगर पॉसिबल है, हो सकता है तो प्रॉपर आउटलाइंस डेवलप कर लें, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस करेंगे हो सकता है इनमें से कुछ एरियाज में आ जाए, या अगर नहीं भी आता तो इनमें आपकी जो प्रैक्टिस होगी, जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे, वो आपको बाकी जो आपके पेपर्स होंगे उनमें भी काफी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस दीज टॉपिक्स। 10 topics I have selected. सबसे पहला टॉपिक है सोशल मीडिया इज इम्पेरेटिव फॉर सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। सोशल मीडिया आजकल बहुत ज्यादा इन है मार्केट में। सोशल मीडिया के ऊपर चांसेस हैं कि डिफरेंट तरह से या सोशल मीडिया के किसी तरह से रेलिवेंस पे सवाल आ सकता है, तो स्टूडेंट्स शुड प्रैक्टिस दिस टॉपिक। टॉपिक नंबर 2 है द इशू ऑफ पोलराइज्ड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, इट्स रेमिफिकेशंस एंड पर्टिनेंट सजेशंस इन दिस रिगार्ड। अब आजकल पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियोज को देखें तो इसमें करंटली पॉलिटिकल पोलराइजेशन पाकिस्तानी सोसाइटी में बहुत ज्यादा है। इसके बहुत ज्यादा नेगेटिव रिpercussions हो रहे हैं, और इसमें कई बातचीत हल्का जो सोच के लोग हैं या जो राइटर्स हैं वो अमूमन इस पे लिखते रहते हैं कि दिस प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व एंड व्हाट आर द पर्टिनेंट सजेशंस, और पाकिस्तानी सोसाइटी को इस इशू से कैसे बचाया जा सकता है। टॉपिक नंबर 3 है आपका emerging water crisis is a ticking bomb for Pakistan. What steps Pakistan needs to take to avoid this crisis? अब वाटर क्राइसिस भी एक अहम इशू है, इस पे पूछा जाना चाहिए कि मौजूदा कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान का आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, पाकिस्तान के रिसोर्सेज बहुत रैपिडली डिप्लीट हो रहे हैं, और इन रैपिडली डिप्लीटिंग रिसोर्सेज में वाटर रिसोर्स बहुत अहम है, और पाकिस्तान ऑलरेडी वाटर स्कार्स्ड कंट्री में एंटर हो चुका है, वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री को क्रॉस करके। सो ये एक ऐसा इशू है जो कि हमारी आने वाली नस्लों को शायद बेयर करना पड़ जाए, चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और ये बड़ा अहम टॉपिक और इस पे भी आ सकता है ऐसे। कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट ऑफ यूथ बल्ज इन पाकिस्तान कैन लीड टू सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान। अब यूथ बल्ज पाकिस्तान का एक बड़ा अहम टॉपिक है, पाकिस्तान का एसेट है, और पाकिस्तान की 60% ऑलमोस्ट पॉपुलेशन जो है वो यूथ में फॉल कर रही है। अब यूथ नो डाउट एक बड़ा अहम टॉपिक है, एक बड़ा अहम एरिया है जिसको निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, और पॉसिबल है कि इसमें से पूछा जा सकता है, तो यू शुड आल्सो कवर दिस टॉपिक। CPEC, the game changer of Pakistan, is faced with a lot of internal and external problems. अब CPEC एक एवरग्रीन थीम है, CPEC एक एवर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और CPEC को जब भी आप कवर करें, ट्राई टू कवर दिस विद ऑल डायमेंशंस, इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, इसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, इसके कल्चरल एस्पेक्ट्स, इसके लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म प्रोजेक्ट्स, और इसके तमाम रूट्स, और इसको पॉसिबल इंटरनल एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स, और इसको जो कंट्रोवर्शियल करने के लिए जो ग्लोबल मेन स्ट्रीम मीडिया या इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया, ये ओवरऑल जो एक लॉबिंग है इन द वर्ल्ड टू मेक द CPEC प्रोजेक्ट्स कंट्रोवर्शियल इन द वर्ल्ड, वो तमाम एस्पेक्ट्स आपको CPEC के कवर करने चाहिए, क्योंकि कोई पता नहीं होता कि किस कॉन्टेक्स्ट में आ जाए, सो आपको सारे थीम्स कवर करने चाहिए। तो CPEC नो डाउट एक बड़ा अहम टॉपिक है और उसको भी कवर होना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग एक अहम एरिया है, इस पे भी स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी डिस्ट्रक्टिव फिनोमेना फॉर पाकिस्तान,
What steps is Pakistan taking in the wake of this crisis? Because most of us usually know about global warming के impacts overall we know, but when their impacts with special regard to Pakistan are asked, वहाँ पे students का knowledge थोड़ा सा lag कर रहा होता है. तो पाकिस्तान के तनाजुर में कि ग्लोबल वार्मिंग के पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स हैं, क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, और पाकिस्तान इस जुमरे में क्या इनिशिएटिव्स ले रहा है, तो ये थोड़ा सा एक डल एरिया नजर आया है स्टूडेंट्स का ड्यूरिंग जो क्लासेस में मुझे जो फील हुआ है, तो पाकिस्तान पर्सपेक्टिव से खास कर ये जो है वो कवर करना चाहिए. इज पाकिस्तान ग्रेजुअली बिकमिंग अ ग्लोबलाइज्ड एंड मल्टी कल्चरल स्टेट? बड़ा अहम टॉपिक है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह पूरी दुनिया ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर मुबतला होती जा रही है, ग्लोबल लिटिंग हो रही है, और ग्लोबल जो है वो ट्रेड सर्कल्स बनते जा रहे हैं, और अब कोई भी कंट्री विदाउट ग्लोबल कॉन्सेप्शन ऑफ द वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता. So this is a pertinent question for all of us कि whether Pakistan is also becoming a globalized and multicultural country. Islamophobia again एक बड़ा अहम थीम है. Islamophobia has brought Islamic and Western civilization at confrontation. What steps global community is taking to deal with this issue? तो ये भी एक अहम टॉपिक है, नो डाउट. ठीक है, आजकल की डिमांड है, और इसके बहुत ज़्यादा सोसाइटी में ओवरऑल रिपरकशंस नज़र आ रहे हैं, तो इस पे भी टॉपिक पे आ सकता है. शुड देयर बी सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, डिजिटल डेमोक्रेसी, सोशल मीडिया और इसका ब्लेटेंट इस्तेमाल, क्या इस तमाम चीज़ों पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए? बड़ा एक थॉट प्रोवोकिंग और बड़ा एक ऐसा टॉपिक है कि जिसपे स्टूडेंट्स की ना सिर्फ जजमेंटल एनालिसिस, बट उनकी डिसाइसिव पावर, डिसीजन पावर, और बहुत सारी चीजें इस ऐसे में चेक हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें. So the last topic is our education system has failed to produce neither good citizens nor good students. तो ओवरऑल इसमें जो एजुकेशन सिस्टम के फ्लॉज हैं, जिनकी वजह से हमें ऐसा नजर आ रहा है कि हमारे गुड सिटीजन नहीं प्रोड्यूस हो सके, या हमारे गुड स्टूडेंट्स नहीं प्रोड्यूस हो सके, कि हमारे सिटीजन बाय लार्ज लॉ अबाइडिंग सिटीजन नहीं है, करप्ट सिटीजन हैं, एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट के हैं, साइबर क्राइम्स करते हैं, हेरासमेंट करते हैं, और ओवरऑल जो स्टूडेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो भी कोई खास उनमें एनालिटिकल स्किल्स नहीं है, उनके अंदर कोग्निटिव स्किल्स नहीं है, उनके अंदर प्लेजरिज्म बहुत ज्यादा है, उनके अंदर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स कम है. थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स तो अच्छे हैं, बट प्रैक्टिकल नॉलेज कम है. और हमारा स्टूडेंट क्यों मॉडर्न स्टूडेंट के साथ, बाकी दुनिया के साथ compete नहीं कर सकता? हमारा स्टूडेंट में HRD स्किल्स नहीं है, हमारे स्टूडेंट में जो है वो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे स्टूडेंट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का नहीं पता, हमारा स्टूडेंट बहुत सारी चीजों पे और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे लैग कर रहा है. तो ये क्या रीजन है? तो ये सम ऑफ द अहम टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं विच यू शुड कवर. सो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट विशेज हैं. अल्लाह ताला आपको कामयाबी तक फरमाए. स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज.